भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथों में से एक है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और योग के सिद्धांतों की गहन व्याख्या की गई है। यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। आइए इसे अध्याय दर अध्याय संक्षेप में समझते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। इस अध्याय में महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। अर्जुन जब अपने परिवार और गुरुओं को युद्ध के मैदान में देखता है तो उसे गहरा शोक और द्वंद्व होता है। वह युद्ध से बचने की बात करता है और हथियार छोड़ देता है। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का योग। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, धर्म और कर्म का महत्व समझाते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। कर्म करने का अधिकार हर व्यक्ति का है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह अध्याय गीता का आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है। अध्याय 3, कर्म योग, कर्म का योग। इस अध्याय में कर्म योग की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी कर्म करना कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संन्यास। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के संबंध को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान से व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे ये भी बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है तब वे अवतार लेते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का योग। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का त्याग करना ही संन्यास नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्म साक्षात्कार संभव है। अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान का योग। इस अध्याय में ध्यान योग की महत्ता बताई गई है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण ध्यान के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, सच्चे ज्ञान और विज्ञान का योग। श्री कृष्ण यहाँ प्रकृति और ब्रह्मांड के तत्वों की जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है और माया से परे जा सकता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, ब्रह्म और मृत्यु के रहस्यों का योग। इस अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में जानकारी दी गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का ध्यान किस पर होना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। अध्याय 9, राजा विद्या, राजा गुह्य योग, राज विद्या और राज रहस्य का योग। यह अध्याय भगवान के भक्ति मार्ग और उनके दिव्य प्रेम की चर्चा करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है और भक्ति से व्यक्ति उनसे जुड़ सकता है। अध्याय 10, विभूति योग, भगवान की विभूतियाँ। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों को बताते हैं, जो इस सृष्टि के हर क्षेत्र में विद्यमान है। वे कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड उनकी ही शक्ति का विस्तार है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, विश्वरूप का दर्शन। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। अध्याय 12, भक्ति योग, भक्ति का योग। इस अध्याय में भगवान भक्ति के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। भक्तिभाव से की गई पूजा ईश्वर को प्रिय होती है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का योग। श्री कृष्ण यहाँ शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर समझाते हैं। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का योग। श्री कृष्ण यहाँ सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि व्यक्ति को सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति कर सके। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम का योग। इस अध्याय में भगवान संसार के वृक्ष का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि यह संसार क्षणिक है। आत्मा अविनाशी है और पुरुषोत्तम भगवान ही सबके नियंत्रक है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी संपद का योग। इस अध्याय में भगवान 2 प्रकार की प्रकृति, दैवी और आसुरी के बारे में बताते हैं। दैवी प्रकृति मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी प्रवृत्ति बंधन और विनाश की ओर। अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा का योग। श्री कृष्ण यहाँ श्रद्धा के 3 प्रकार बताते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा। ये बताता है कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष और संन्यास का योग। ये गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे सभी प्रकार के कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आओ, इससे वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, भगवद गीता जीवन का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। इसमें कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसका मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी सिखाती है। यदि आपको किसी अध्याय या श्लोक की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता हो, तो मैं और अधिक जानकारी दे सकता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।